Hello everyone. This question has been taken from Olympiad Pathfinder, Chapter 12, Multiple Choice Question number 2. इस क्वेश्चन में दी हुई है two charged spheres are kept at a finite center to center spacing as shown in the figure. ये दो चार्ज स्फेयर्स हैं जो फाइनाइट डिस्टेंस पे रखी हुई है. The force of electrostatic interaction between them is first calculated using them point-like charges at their respective centers. ठीक है. And then force is measured experimentally. If the calculated and the measured values are Fc and Fm respectively, which of the following conclusion can you certainly draw? चार choice दी हुई है and we have to select the right choices. आइए इसको सॉल्व किया जाए. ये दोनों चार्ज स्फीयर दी हुई है एंड अपने कन्वीनियंस के लिए हम लोगों ने मान लिया है केस 1 ले रहे हैं. जब केस 1 में both the charge spheres are having alike charges. यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया है कि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है. एक पे Q है, एक पे Q डैश है. तो हो क्या रहा है इनिशियली, जब अगर Q डैश अगर ये स्फीयर आइसोलेटेड होता तो इस पे Q डैश चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता. सेम वे अगर ये वाला स्फीयर आइसोलेटेड होता और इस पे टोटल चार्ज Q होता तो यूनिफॉर्मली इस स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता. लेकिन जब ये दोनों को पास लाया जाता है एट फाइनाइट डिस्टेंस सेपरेटेड बाय R सेंटर टू सेंटर, ये सेंटर टू सेंटर हमने R ले ली है, O to O डैश इज R. तो इस केस में हो क्या रहा है कि पॉजिटिव, जैसे ये वाला सरफेस इससे क्लोज है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा और जितने भी पॉजिटिव ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज विल स्टार्ट पुशिंग अवे फ्रॉम द क्लोज सरफेस. सेम वे ऑन दिस. दैट इज व्हाई यू मस्ट हैव नोटिस कि इस तरफ देखिए चार्ज, जैसे आप यहाँ से ऊपर जा रहे हैं चार्ज डेंसिटी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. सेम वे इस तरफ सिमिलरली यहाँ भी हो रही है, वही चीज हो रही है. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलकुलेटेड फोर्स हमें लेना है अज्यूमिंग कि पॉजिटिव चार्ज जो टोटल है Q एंड Q डैश इज लाइंग एट देयर रेस्पेक्टिव सेंटर्स. अगर इसका है तो यहाँ O पे है, इस वाले स्फीयर्स का O डैश पे है. तो FC हमने सिंपल ये इक्वेशन लिख दिया, K इंटू Q डैश डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. नंबर 1 हो गया. अब क्या है, चार्ज डेंसिटी इस तरफ बढ़ गई है, इधर कम है. चार्ज डेंसिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग इस तरफ घट गई है और इधर आपको बढ़ गई है, इस तरफ बढ़ी हुई है. तो अब क्या होगा कि चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट, नॉट ऑन दिस स्फीयर्स. इट इज मोर टुवर्ड्स अवे. और इस चार्ज का अगर हम लोग अज्यूम कर लें कि ये जो नया जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया बिकॉज ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस, इस पे उसका वो जो कंप्लीट चार्ज का अगर मैं चार्ज का कंसीडर करूं कि सेंटर C पे अब लाई कर रहा है, C पे, इस वाले Q डैश का C डैश पे लाई कर रहा है, तो C डैश विल बी द न्यू डिस्टेंस बिटवीन Q एंड Q डैश चार्ज, राइट. तो जो हम एक्सपेरिमेंटली जो निकाल रहे हैं वो समहाउ इसी टाइप के बेस पे मिलेगा, क्योंकि अभी आपका क्या हो रहा है, अगर मैं मान लेता हूं कि ये C डैश पे है और ये C पे आ जाता है, पूरा चार्ज कंसीडर करते हैं यहाँ पे आ गया है, मतलब इसका सेंटर यहाँ है और C डैश पे है, तो मैं मेजर्ड जो होगा वो समव्हाट कैन बी एक्सप्रेस्ड लाइक दिस, Q dash divided by R dash square, but R dash you know that is greater than R. तो अब क्या होगा कि ये नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो
Fm will be less than Fc. तो हमें ये एक्सप्रेशन A मिल गया। अब केस 2 में हम लेते हैं जब अनलाइक चार्जेस हो, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो Q और माइनस Q डैश मान लेते हैं। इस केस में रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव विल अट्रैक्ट नेगेटिव चार्जेस, तो नेगेटिव चार्ज क्लोज आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, यहाँ डेंसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी, दूर वाले में घट जाएगी, यहाँ पे घट जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ पे वी कैन थिंक ऑफ दैट, अब जो चार्ज का जो नया सेंटर होगा, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से है, जो एक दूसरे से इंटरेक्ट होने की वजह से है, वो सी डैश यहाँ चला आया, ओ वाला सी यहाँ चला आया, तो सी डैश हैज कम क्लोजर, सी डैश का डिस्टेंस ओ डैश से कम है। तो यहाँ अगर मैं फिर से इसको एक्सप्रेस करूं कि एफ सी जब एज पर क्वेश्चन मैं ले लूं, तो क्यू डैश बाई आर स्क्वायर इंटू के इज द calculated force and measured force which can be expressed in this form, जो एक्सपेरिमेंटली हमें मिल रहा है, क्यू डैश बाई आर डैश स्क्वायर। तो यहाँ पे r dash is less than r, so fm will be greater than fc. So combining these two, a and b, we can check in the choices that answer D is correct. See, material of the sphere does not matter here. Why? Because the charge, it is all the interaction between the charges is happening ड्यू टू द चार्ज जो पहले से इस पे डाला हुआ है, कोई इसमें इंड्यूस चार्ज नहीं है, तो इसलिए मटेरियल ऑफ द चार्ज विल बी इमटेरियल। अगर ये कंडक्टर भी होता तो यही केस होती, अगर ये इंसुलेटर भी मान लेते हैं, इंसुलेटर पे रखा हुआ है एंड चार्ज कैन शिफ्ट ऑन दैट इंसुलेटर, तब भी यही होता। इसलिए आंसर डी विल बी द अप्रोप्रिएट आंसर। होप आप इसे समझ गए होंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अगर कहीं पे दिक्कत हुई है, किसी पॉइंट पे नहीं समझ में आया है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए उस स्पेसिफिक पॉइंट को जहाँ पे नहीं समझ में आया है, तो देन आई विल उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।